So first of all, once again, good evening to everyone to this master class. आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे एक ऑप्शंस बायर मेक्स मनी इन द मार्केट. ओके, एवरीवन नोज मार्केट में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ट्रेडर होते हैं. यू विल फाइंड लॉट ऑफ इक्विटी ट्रेडर. यू विल फाइंड few people they love to trade in futures, and you find few people love to trade in options. And again, in option there are varieties of traders. Few people love to trade in options as a work like a options buyer, and few people love to work like a option seller, right? And basically options buying आप देखोगे किस तरह के लोग नॉर्मली करते हैं. देर इज टू काइंड ऑफ पीपल. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास लो कैपिटल होते हैं, राइट? जिसके पास लो कैपिटल होता है, दे प्रिफरेबली लव टू चूज आज ऑप्शंस बायर. And second thing is that who want to make quick money. Okay, जो बेसिकली क्विक पैसा कमाना चाहता है एंड जो बेसिकली बहुत ही लो कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहता है, दे प्रिफरेबली लव टू स्टार्ट ए जर्नी एज ए ऑप्शंस बायर. ओके, बट इतना आसान तो नहीं है ऑप्शंस बायर में रियल डेस्टिनेशन में रीच आउट करना, राइट? सो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग आज ये ऑप्शंस बायर बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट में, एंड इवन पोटेंशियल टू मेक डबल इन ए मंथ, राइट? हम हमारे कैपिटल को इवन इतना पोटेंशियल बनाएंगे कि हर महीना हम हमारे कैपिटल को डबल भी बना पाए, राइट? एंड विथ लॉजिक. सो व्हाई ऑल ऑफ यू डू ट्रेडिंग गाइस? लेट मी लिसन फ्रॉम योर साइड. एक बार फटाफट चार्ट बॉक्स में बताओ कि आप सिर्फ ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो. व्हाट इज योर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग? जस्ट पुट इन द चार्ट बॉक्स गाइस. Money, right? Sonuji, Prasanji, money, money. Okay, I'm looking response of everyone, guys. Then this session is going to be one of the exciting and one of the best masterclass for you guys. Okay, high returns, good return, income, money, right? Okay, obviously it's money. Okay, so definitely it's all about the money. And जब कभी भी मनी की बारे में बात आता है, okay, when we talk about the money, मनी के पास ना एक ऐसे स्किल है जो कहीं ना कहीं हमारे ना इमोशन को अट्रैक्ट कर लेता है, राइट? There is two thing in this world. One is रिलेशनशिप. ओके, एक होता है हमारे रिश्ता, दूसरा चीज होता है मनी. ये दो ऐसे एक दो पावरफुल वर्ड्स है जो बेसिकली हमें इमोशनली इम्बालांस कर देते हैं. आप पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, राइट? आपकी फैमिली के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, राइट? दैट मीन्स कहीं ना कहीं मनी हैज दैट कंट्रोल ओवर आवर माइंड. एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर पैसे की बहुत ज्यादा कंट्रोल है. सब कोई चाहता है कि नहीं यार, पैसे क्या चीज है, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट अल्टीमेटली वी रिलाई ऑन द मनी, राइट? हम हमेशा पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं एंड पैसे की वजह से हम लोग डिसीजन चेंज भी कर देते हैं. एंड व्हेन दैट कम टू द ट्रेडिंग पार्ट, ट्रेडिंग में हमेशा पैसे की बारे में बातें होता है. एवरीवन टॉक अबाउट द मनी ओनली. आपने कितना पैसा कमाया, आपको कितना नुकसान हुआ, राइट? राइट, इट्स ऑल अबाउट घुमा फिरा के पैसे ही है, नथिंग एल्स. सो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, जैसे कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी ज्यादा रहता है, सो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमोशन. ओके, यहाँ पे एक इमोशन फैक्टर आ सकता है, राइट? सो अब समझते हैं बेसिकली एक ट्रेडर को क्या चाहिए, राइट? That is basically the theory called trading profit triangle, right? So this is exactly look like this. एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छे स्ट्रैटेजी चाहिए, नो डाउट ऑन इट. ओके, एंड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? यू मस्ट हैव एक प्लानिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड एक प्री प्लानिंग टारगेट भी होना चाहिए. ओके, आपको पता हो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसमें नुकसान होगा तो कितना होगा एंड प्रॉफिट बनेगा तो कितना बनेगा इस ट्रेड में, राइट? देन यू कैन से कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है. ओके, एंड जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि इमोशन इज ए बिग प्ले, बिग थिंग फॉर ए ट्रेडर. एंड इमोशन नेचुरल थिंग है ट्रेडर के लिए, वो कहीं ना कहीं आ जाता है, जिसकी वजह से टू मेंटेन डिसिप्लिन इज रियली हार्ड, राइट? ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, टारगेट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं माइंड सेट प्लेज ए वेरी वेरी मेजर रोल्स, राइट? जो कि ये ट्रायंगल का सबसे पावरफुल हिस्सा है, राइट?
एंड कहीं ना कहीं इसके बाद हमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ता है मार्केट में, हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर, टू बिल्ड कॉन्फिडेंट। ओके, हमें हमारे मार्केट में जब स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। और हमें क्या बेसिकली क्या होता है प्रैक्टिस करने से, एक तो क्लैरिटी मिलता है, क्लैरिटी ऑन ट्रेड एंड कॉन्फिडेंट, राइट। ट्रेड में आप जितने मार्केट में स्ट्रैटेजी आपका प्रैक्टिस करोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा आपकी स्ट्रैटेजी के रियल आउटकम क्या है, ये कैसे काम करता है। एंड यू विल फील वेरी नेचुरल, आपको ना बहुत ही नेचुरल फील होगा। आपको नहीं लगेगा कि मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मेरा लॉजिक को स्ट्रैटेजी मार्केट फॉलो कर रहा है, राइट। तो उससे काफी कॉन्फिडेंट आता है हम जब एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में काफी अच्छे प्रैक्टिस करते हैं। So these are the main challenge to become a successful trader, right? Okay. तो आज हम लोग देखेंगे, आज है मैनुअल ट्रेडर, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैनुअल ट्रेडिंग टुडे। ओके, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैनुअल ट्रेडिंग। सो मैनुअल ट्रेडर की तरह हम कैसे ये सब चीज को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, हाउ वी कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस आज ए मैनुअल ट्रेडर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे गाइस। ओके, so first of all let's talk about the strategy. So basically, there are a lot of strategy, right? There are a lot of modality available in the market. If we start talking about the modality, there are a lot of modality. Like few people love to trade with indicator. Okay, कुछ लोग होते हैं इंडिकेटर को फॉलो करके ट्रेड करते हैं। एंड यू विल फाइंड फ्यू पीपल दे फॉलो प्राइस एक्शन, राइट। ओके, प्राइस एक्शन भी फॉलो करते हैं। एंड यू विल फाइंड फ्यू मोर ऑफ पीपल लाइक दे फॉलो लाइक गान थ्योरी, ठीक है। कोई इलियट वेव फॉलो करता है। ओके, एंड देयर मे बी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्किल्स। कोई सीपीआर फॉलो कर लेता है, दैट कम्स अंडर इंडिकेटर आल्सो। ओके, दैट मींस देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रेडिंग वेज। ओके, सो ये सब में एक्चुअली एंड फ्यू पीपल लाइक फॉलो इवन ऑर्डर फ्लो। ओके, एंड फ्यू पीपल फॉलो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी। Okay, I think these are the top popular modality, right? Hope everyone know this. Okay, and ये सब में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ लाइक इंडिकेटर्स, राइट। और एक बच गया तो दैट वी कैन से लाइक ओ आई एक्शन, ऑप्शन एनालिसिस। ओके, आई थिंक दीज आर मोस्ट पॉपुलर थिंग्स। इंडिकेटर में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, वी गेट बेसिकली डिलेड एंट्री मिलता है, जिसमें हमें नो प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड। ओके, इसमें बहुत अच्छे से रिस्क टू रिवार्ड बन नहीं पाता है, करेक्ट। एंड प्राइस सेक्शन में क्या है, वी गेट लॉट ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमें काफी सारे मतलब प्राइस सेक्शन की वजह से हमें काफी सारे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब ट्रेड लॉट ऑफ ट्रेड मिलता है। ओके, सो लॉट ऑफ ट्रेड मिलता है। देन वी कंसिडर लाइक कि मैं सब कुछ ट्रेड करूंगा तब जाके मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। सो वी कैन प्रिफरेबली फाइंड चूजी ट्रेड। ओके, हम लोग यहाँ पे ना एक चूजी ट्रेड निकाल नहीं सकते। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा प्राइस सेक्शन में एंट्री लेने से मेरे को बड़े रिवार्ड मिलेगा, राइट। ओके, देन गैन थ्योरी, उसके भी लॉट ऑफ डिमेरिट्स से, लाइक इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबल थ्योरी। ओके, तो एग्जैक्टली गान थ्योरी के हिसाब से आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है। देन आप देखोगे तो एग्जैक्टली सपोर्ट काम नहीं करता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, 20 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट ऊपर हो जाता है। स्टिल पीपुल से कि लाइक मेरा लेवल काम किया, राइट। ओके, दीज आर दी माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। इलियट वेव यू कैन से लाइक इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्किल, ठीक है। ये हर के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किल है, राइट। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, इसके लिए बेसिकली आपको बड़ी स्क्रीन की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काफी बड़ी स्क्रीन की जरूरत है, क्योंकि आपकी स्क्रीन में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, वॉल्यूम एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग आ जाता है। एंड ये सबसे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन में ना दिक्कत होता है। ओके, आप देखोगे इसमें गैप अप गैप डाउन में ऑर्डर फ्लो में डिफिकल्टी होते हैं, राइट। ओके,
but otherwise order flow is also okay, no problem. And then smart money concept, okay, it's also a little bit complicated. Okay, complicated definitely है, right, but still okay, स्टिल ओके, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेसी ऑल्सो देयर। आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट, देन आप जाके नॉर्मली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, देन ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है। ये बेसिकली डाटा ड्रिवन एनालिसिस है, राइट, एंड इट्स नॉट एग्जैक्ट। इसमें बेसिकली क्या है ना, आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में लोग बताते हैं कि इसमें काफी सारे ऑप्स मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। बट आप हमेशा देखोगे ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस विल बी लाइक राउंड नंबर, लाइक 45,000, 45,100, लाइक दिस। आपको क्या लग रहा है? 45,000 एग्जैक्टली इट्स ए राउंड नंबर हो जाता है कभी कभी, बट 45,100, 200, 300, 500, ये क्या हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा? नॉट हैपन। एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस में और एक चैलेंज क्या है, दैट क्विकली अपडेट। ओके, डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना अपडेट होते रहता है। दैट नॉट इजी एट ऑल कि इसको ना इवेलुएट कर पाओ। देखने के लिए आसान होता है, सब खत्म होने के बाद समझने के लिए इजी होता है, बट प्रैक्टिकली आप देखोगे इट्स नॉट इजी एट ऑल। ओके, so these are the top modalities available in the market if someone preferably looking for manual trading, correct? Hope everyone agree, okay? But हम उसका थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, ओके? हम उसमें से कुछ कुछ हिस्से यूज करने की कोशिश करेंगे जिसका जो बेस्ट है, राइट? हर किसी चीज में कुछ ना कुछ बेस्ट थिंग होते हैं, हम उसमें यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे, गॉट इट? हम लोग इंडिकेटर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके लॉट ऑफ डिमेरिट्स होते हैं। देन आता है प्राइस एक्शन। ओके, ऑब्वियसली एनीथिंग यू टेक बेस्ड ऑन प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। बट हम प्राइस एक्शन की हर एक्टिविटी को फॉलो नहीं करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू फॉलो वेरी लिमिटेड एक्टिविटी, एंड वो एग्जैक्टली क्या है? दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी। ओके, सो इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को हम फॉलो करने वाले हैं, राइट? तो इसमें भी प्राइस एक्शन आता है डेफिनेटली, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर ऑल प्राइस एक्शन। ओके, देन गान थ्योरी बिल्कुल हम यूज नहीं करने वाले, इल्यूट थ्योरी नेवर एट ऑल, राइट? ऑर्डर फ्लो एनालिसिस ये भी यूज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्क्रीन चाहिए एंड इट विल बी एक्सपेंसिव टूल्स एज वेल, राइट? एंड गैप ऑफ गैप डाउन में सही से काम नहीं करता है, राइट? So we are not going to use anymore, right? Then smart money concept, स्मार्ट मनी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसे कि उनका लिक्विडिटी होता है, राइट? स्मार्ट मनी का कुछ कुछ स्मॉल इंपॉर्टेंट चीज यूज करेंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? जो कॉम्प्लिकेटेड है हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करने वाले। देन ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये डाटा ड्रिवन एनालिसिस है, बट हम लोग उसका एक नया फॉर्मुलेशन यूज करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ वाचिंग डाटा हम लोग ग्राफ्स में डील करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे? इजी ग्राफ्स, हम लोग इजी ग्राफ यूज करने वाले हैं। बाय यूजिंग दैट ग्राफ एनी वन कैन से जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉल राइटर मार्केट में हैवी है या पुट राइटर हैवी है, जो कि बस मेरे को चाहिए। एंड मेरे को इससे बस एक चीज चाहिए, आई वांट टू नो ओनली हु स्ट्रेंथ इज मोर। ओके, मेरे को बस क्या पता करना है, किसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। मीन्स आई एम लुकिंग टू अंडरस्टैंड बायर इज पावरफुल है या सेलर इज पावरफुल है। मेरे को बस इतना ही इंफॉर्मेशन लेना है ऑप्शन चेन में। मेरे को ना सपोर्ट निकालना है ना मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, मेरे को कुछ भी नहीं निकालना है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑप्शन चेन बस अब कौन पावरफुल है, अब बायर की पल्ला भारी है या सेलर की पल्ला भारी है। इफ सेलर की पल्ले भारी है, मतलब सेल साइड डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो मैं सेल को फोकस करूंगा। बाय की स्ट्रेंथ में ज्यादा दिखा रहा है तो मैं क्या करूंगा? बाय को फोकस करूंगा, राइट? तो ये सबको निचोड़ के हम लोग इसका एक पावर पैक सिस्टम, पावर पैक स्ट्रेटजी डेवलप किया हुआ है। दैट इज बेसिकली यू कैन से लाइक दिस। ओके, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी मोडालिटी है सब आपको बस शेयर किया, एंड किसमें क्या डिमेरिट्स होता है मेरिट्स होता है वो भी मैंने शेयर किया। बट आउट ऑफ दैट टू बिकम ए गुड ऑप्शंस बायर, राइट? आपको एक अच्छा ऑप्शंस बायर बनने के लिए दो चीज चाहिए, राइट? आई थिंक दीज आर द टू टॉप मोस्ट स्किल्स। ये दो चीज आप सीख जाते हो,
राइट। आई थिंक, मेरे को नहीं लग रहा है, आज फॉर माई एक्सपीरियंस अराउंड 11+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट, मैंने जितना ऑब्जर्व किया मार्केट को, ये लर्निंग के बाद आई थिंक देर इज नो लर्निंग लेफ्ट, जो कि जरूरत है एक ऑप्शंस बायर को पैसे कमाने के लिए चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली व्हाट इज द फाइनल टू थिंग्स वी नीड टू लर्न फॉर ए ऑप्शंस बायर, एक गुड पैसे बनाने वाला ट्रेडर बनने के लिए? फर्स्ट थिंग इज दैट इंस्टीट्यूशंस एक्शन, राइट। हमें इंस्टीट्यूशंस एक्शन पता चल जाएगा, देन हम क्या करेंगे, उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। एंड बेसिकली इंस्टीट्यूशन एक्शन का क्या फायदा है, शॉर्टली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट। एंड इंस्टीट्यूशन एक्शन से मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मेरे को एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन एक्शन से ट्रेडिंग की लोकेशन चाहिए, मैं कहाँ पे ट्रेड करूं, बाय करूं तो किस लोकेशन में करूं, सेल करूं तो किस लोकेशन में करूं, एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन जिस पर्टिकुलर लोकेशन में बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, तो मेरे को इसी लोकेशन में बाय करना है। एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन जिस लोकेशन में सेल करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, मेरे को भी इसी लोकेशन में सेल करना है। दैट मीन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एक्शन आई एम लुकिंग ओनली फॉर ट्रेड, राइट। मेरे को एक्शन लेना है बस लोकेशन में। देन मैं वाई एक्शन का एक ग्राफिकल फॉर्म यूज करने वाला हूं, जिससे मेरे को पता चल जाएगा आई शुड गो फॉर ओनली बाय और ओनली सेल, राइट। मार्केट बाय की साइड जाने वाला है या मार्केट सेल की साइड जाने वाला है, दैट्स इट। आई एम लुकिंग फॉर डायरेक्शन, मेरे को वाई से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग लोकेशन कुछ भी नहीं चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर ओनली बाय और सेल। होप एवरीवन क्लियर इट, राइट। सो लेट मी नो, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बता दो, सो सो दैट वी कैन मूव ऑन। इफ एवरीवन क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, ओके। मैं बिल्कुल आराम से जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू give a clarity on that, so that you can understand exactly how someone become a good options buyer. Okay, nice. I can see a lot of response. Okay, let's move on, guys. Chalo. Now understand how institutions work, right? I'm going to share one theory, right? Exactly how institutions work basically. Okay. So basically, institution decide to trade at a particular location. Okay. जो उनको लगेगा कि दिस इज द चीपेस्ट प्राइस, इफ दे थॉट कि लाइक दिस इज द चीपेस्ट प्राइस, मेरे को अब मार्केट में बाय करना है, वो क्या करेंगे, बाय करेंगे, राइट। एंड प्राइस विल स्टार्ट मूविंग ऑफ साइड, प्राइस विल स्टार्ट मूविंग ऑफ साइड। एंड जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाना चालू चालू हो जाता है ना, यहाँ पे कौन बैठ के रहता है, रिटेलर, राइट। यहाँ पे रिटेलर बैठा हुआ है बहुत सारी इंडिकेटर को पकड़ के। उन इंडिकेटर बेसिकली कब डिटेक्ट करता है, सब कुछ होने के बाद, यहाँ पे मोमेंटम चालू हो गया, आपका इंडिकेटर डिटेक्ट करेगा, अब मार्केट बाय चल रहा है, बाय कर लो भाई, बाय कर लो। RSI, MACD, ADX, देयर आर लॉट ऑफ ब्ला ब्ला इंडिकेटर्स, दे विल टीच अस कि यहाँ पे बाय कर लो, राइट। फिर चलेगा मार्केट ऊपर, राइट। एंड अगेन a particular point or particular price range, institution again decide this is costly, ओके। ये बहुत कॉस्टली हो चुका है, अब क्या करते हैं, बेच देते हैं। यहाँ पे वो लोग क्या किया था, बाय किया था, सो दैट मार्केट स्टार्टेड मूविंग ऑफ साइड। एंड अगेन क्या होगा, वो लोग सेल करेंगे, राइट। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हु आर इंस्टीट्यूशंस। लेट मी गिव एन आइडिया। बेसिकली इंस्टीट्यूशन होता कौन है, बैंक्स, राइट, हेज फंड कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां, गवर्नमेंट्स, corporates, FII, DII, all these are called institutions because they have potential to purchase a bulk deal. ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में, बड़े बड़े अमाउंट्स की, बड़े बड़े फिगर्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई दे शुड कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। आप मार्केट में कभी देखते हो ना, इफ एनी टाइम यू सी, suppose you see there is a 1 minute candle forming and moving like this,
मार्केट ऐसे स्लो स्लो चल रहा था एंड यू सी देयर इज ए बिग मोमेंट इन द मार्केट। डू यू थिंक इसको कोई रिटेलर किया होगा? नेवर गाइस। इसको कौन किया फिर? इसको करने वाला होता है इंस्टीट्यूशंस। गॉट इट? बिकॉज दे हैव ह्यूज क्वांटिटी, राइट? जैसे उनके पास हेवी क्वांटिटी बल्क ऑर्डर प्लेस होता है, तो प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑफ साइड, इमीडिएटली डिमांड हाइक हो जाते हैं एंड बेसिकली ये पोजीशन बनाने के बाद मार्केट में लीव करना नहीं चाहते हैं। एंड यू सी अगेन देयर इज ए बिग प्राइस ऑफ साइड मूविंग। आपने नोटिस किया होगा प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं। एक कॉमन मैन का क्या थॉट होता है? व्हाट इज द थॉट बिहाइंड ए कॉमन मैन? जब प्राइस ऊपर जाता है क्या सोचता है एक नॉर्मल ट्रेडर? आई थिंक बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। ओके, आई थिंक यू पीपल ऑल्सो थिंक लाइक दिस। आई थिंक बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, राइट? आई थिंक बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। नो गाइस, नथिंग। कोई बाय नहीं कर पा रहा है, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में बाय कर लिया, राइट? सपोज यहाँ पे वो 100% क्वांटिटी बाय कर लिया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एनी वन। वो किसी को सेल करना नहीं चाहते। ओके, वो किसी को बेचेंगे तब तो जाके बाय करोगे, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी खत्म और किसी के पास शेयर नहीं है, क्योंकि सब सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो बाय होल्ड ऑन कर दिया यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कर दिया। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे रिटेलर आते हैं जिसके पास बचा रहता है, दैट्स इट, जो सेल करना चाहते हैं। एक्चुअली मार्केट में ये सब पोजीशन उनके पास है, वो शेयर को बेच नहीं रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट प्राइस इज हाइकिंग। बट एक कॉमन पीपुल क्या सोचता है? आई थिंक लॉट ऑफ पीपुल इज बाइंग, दैट्स वाई प्राइस ऊपर जा रहा है। नो, सोचो, जब मल्टीपुल बायर और मल्टीपुल सेलर मार्केट में आएगा ना, मल्टीपुल बायर एंड मल्टीपुल सेलर मार्केट में आएगा, मार्केट में मोमेंटम होगा ही नहीं। आई एम गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल। आपकी लोकेशन में बहुत सारे लैंड होगा, यू में नोटिस आपकी लोकेशन में आपका बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होगा जिसके प्राइस हर साल काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, राइट? आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे इतने फ्रिक्वेंटली बाय सेल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, उसके वजह से वो लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है। इफ पर्टिकुलर लोकेशन एक ऐसा लोकेशन होता है जिसको मतलब बार बार लोग बाय कर रहे होते, बार बार सेल कर रहे होते, तब जाके क्या होगा, वो लैंड के प्राइस कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है, काफी सारे लोग खरीद रहे हैं बट यहाँ पे कोई बेच ही नहीं रहा है। आई थिंक यू कैन रिलेट दिस थिंग्स। आपने नोटिस किया होगा, वो लैंड क्या है ना, बहुत सारे लोग ने बाय करके रखा हुआ है बट सेल करने वाले बहुत कम है, जिसके वजह से वो लैंड के प्राइस रियलिटी में इंक्रीज होता है। सोचो कि हर कोई सेल करता ना, बाई भी कर रहा है सेल भी कर रहा है, नेवर एवर पॉसिबल कि यहाँ पे प्राइस बढ़ पाता, कभी भी नहीं बढ़ेगा। व्हाट इट? सो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन। कभी भी हम मार्केट में देखते हैं कि प्राइस इमीडिएटली कैंडल के ऊपर बड़े बड़े कैंडल्स मार रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में लो लिक्विडिटी है। मतलब ट्रेड जो लिया है उसको पकड़ के रखा है, इसको लिक्विडेट करने नहीं दे रहा है। दैट मूव बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैग्नेट की तरह मार्केट ऊपर खींचा चला जाता है। ओके, so these institutions having that potentials who can drive market, got it? So hope understand institutions basically क्या होते हैं एंड नॉर्मल रिटेलर जो स्मॉल कैपिटल में ट्रेड करता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते रहता है। ओके, दीज आर बेसिकल रिटेलर, हम है आप है नॉर्मल ट्रेडर, राइट? बट अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन के पास पैसा कहाँ से आया? हमारे ही पैसा है, बट हम लोग उनको पावर दे दिया, राइट? वी गिव द अथॉरिटी टू कंट्रोल और मैनेज माई मनी। ओके, सो दैट वो बड़े बड़े एक्शंस ले रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूशंस आर वन ऑफ द बिग प्लेयर इन द मार्केट एंड जिसके वजह से रियलिटी में मार्केट में मोमेंटम होता है एंड कोई भी रिटेलर की वजह से मार्केट में मोमेंटम ज्यादा नहीं हो सकता। सो वो लोग डिसाइड करने वाले होते हैं किस पर्टिकुलर प्राइस मेरे लिए चीप है, तो वो क्या करते हैं, उनके 100% क्वांटिटी बाय करते हैं, करेक्ट? एंड दिस इज वेरी सीक्रेट, किसी को पता नहीं हुआ। दिस इज द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज डिसीजन ऑफ देयर ऑटोमेशन। ओके, वो भी अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यूज करते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिसाइड करेंगे अरिथमेटिकली, दिस इज द चीपेस्ट प्राइस। 100% क्वांटिटी बाय कर दिया,
राइट। प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑफ साइड, यहाँ पे रिटेलर इंडिकेटर पकड़ के बैठा हुआ है, इंडिकेटर पकड़ के, ओके। देन प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑफ साइड, देन सटन पॉइंट दे थॉट कि नहीं यार ये ना बेच देते हैं क्योंकि ये कॉस्टली है, ये हाई हाई प्राइस में आ गया, हमें उससे ज्यादा ऊपर प्राइस नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे 100% क्वांटिटी बाय करेंगे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली नो 100% क्वांटिटी सेल नहीं करते। दे पीपल लव टू डू लाइक दिस, वो क्या करेंगे 50% मार्केट में सेल करेंगे, एंड 50% भी काफी सारे मतलब बहुत बड़ी हिस्सा होगा, राइट। सो दैट अगेन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, यहाँ पे रिटेलर ब्ला ब्ला इंडिकेटर पकड़ के बैठा हुआ है, अरे मार्केट सेल बता रहा है, सेल कर दो सेल कर दो, वो सेल करेगा, राइट। एंड अगेन प्राइस फॉल, एंड इंस्टीट्यूशन बेसिकली व्हाट हैपन, वो क्या करते हैं बेसिकली, जिस पर्टिकुलर प्राइस में वो बल्क क्वांटिटी बाय करते हैं, अगेन ऑन सेम पर्टिकुलर प्राइस दे प्लेस अगेन बाय ऑर्डर, अगेन वो क्या करते हैं बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितना 50%, क्योंकि यहाँ पे वो लोग 50% रिलीज कर दिया और 50% उनका बचा हुआ है, गॉट इट। अगेन प्राइस क्या होगा, अगेन ऊपर जाएगा, फिर ब्ला ब्ला इंडिकेटर रिटेलर पकड़ के बैठा है, राइट, दे विल ज्वाइन द पार्टी डिले, अगेन वो क्या करेगा ऑन सेम प्राइस 50% सेल करेगा, अगेन प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग लाइक दिस, अगेन प्राइस रीच टू दिस लेवल, व्हाट दिस लाइक दिस। तो यहाँ पे एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई दे शुड डू लाइक दिस, ये क्यों 50% करते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना फिर से बाय करना है 50%, सो बेकार का 50% क्यों करेंगे, यहाँ पे तो 100% करके नीचे भी अगेन 100% बाय कर सकते थे, बट वो ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज वो तो अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है ना मार्केट में, मार्केट में और भी इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं जो मे भी इसको डिसाइड करते हैं कि कर सकते हैं कि लाइक दिस इज चीप प्राइस फॉर मी, व्हाट इट। सोचो कि और कोई इंस्टीट्यूशंस आ गया, इसको लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए चीप प्राइस है, चलो अब बाय करते हैं, देन मार्केट व्हाट हैपन, अगेन ट्राई टू पुल अप द मार्केट, मार्केट ऐसे और ऊपर चले जाए, ओके। सो दैट ये इंस्टीट्यूशन कभी भी उसका अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहता है, हमेशा उसके कंट्रोल में कुछ रखता है हिस्सा, इन केस मार्केट अगेन ऊपर चले जाता है, कोई बॉक ऑर्डर फिर से आ जाता है जो कि उससे फाइट करके मार्केट को और भी ऊपर लेने के लिए, राइट, देन उस केस में ये इंस्टीट्यूशन को स्टिल दे मेक मोर मनी, ओके। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं नॉर्मली 50% बुक करके थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, 50% फिर नीचे से बाय करते हैं, गॉट इट। सो this is the point you can basically say this is L1 point, and this is the point you can say this is called basically let me change the color, this is basically called L1 point, and this is basically called L2 point, and this is basically you can say like L3 point। तो ये कुल मिला के ये जो सिनारियो दिख रहा है, ओके, इस सिनारियो में से हम क्या कर सकते हैं, ये जो L1 पॉइंट है ये हमें कभी भी पता नहीं चल सकता, देर इज नो सच वे वी कैन आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू टेक एक्शंस, वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे कोई दोस्त नहीं है, वो हमें कभी भी बता के कुछ नहीं करने वाले, व्हाट इट। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं देर इज नो सच वे वी कैन आइडेंटिफाई दिस L1 पॉइंट, कभी भी हम लोग पहचान नहीं सकते, व्हाट इट। देन टॉक अबाउट L2 एंड L3 पॉइंट्स, ये L3 पॉइंट को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यस एग्जैक्टली हमें L3 पॉइंट पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, whenever we notice their market give reaction twice in a particular price level, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल में आप नोटिस करोगे ऐसे दो बार रिएक्शन हुआ है, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज सेकेंड रिएक्शन, देन आप समझ जाओगे कि दिस बाय कनेक्टिंग दिस टू डॉट, ये दोनों डॉट को कनेक्ट करने के बाद आपको ये लोकेशन मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली L3, गॉट इट, ओके। यहाँ पे अगेन इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू फॉलो देयर रूल्स, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते राइट नाउ, एंड दिस इज टेक्निकली से सपोर्ट, राइट, इसको टेक्निकली क्या बताया जाता है, सपोर्ट बताया जाता है, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल से ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन सपोर्ट, सपोर्ट में ट्रेड करो,
बट क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज दैट दिस इज ए L3 पॉइंट, गॉट इट? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ट्रेड एट L3। ओके, सबको समझ में आ गया L3 पॉइंट कैसे निकालना है? बहुत आसान है, राइट? वी कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग, ओके, एंड इवन वी कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग ऑल्सो, राइट? हम लोग ये L2 को भी निकाल सकते हैं। L2 को कैसे निकालेंगे? जब ये ऊपर चला जाएगा, व्हेन प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑफ साइड, यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, बट गाड़ी जब इधर जाके खड़ा हो जाएगा तब तो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। दिस मोमेंटम इज बाय L1, ओके, देयर इज द ट्रिक्स, राइट? सो दैट मीन्स हम लोग इवन ये L2 में भी ट्रेड कर पाएंगे। व्हाट इट? दीज आर थ्री लोकेशंस जिसमें एग्जैक्टली हम इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, हम बीच में कहीं पे भी फॉलो नहीं करेंगे, बस हम उन इंस्टीट्यूशन जब इनिशियल एक्शन लेते हैं हमें फॉलो करना है, राइट? सो L1 को कहीं ना कहीं हम फॉलो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट लेटर ऑन, ये जाने के बाद, जो कि हमारे कोई काम में नहीं आने वाला है। बट ये आइडेंटिफाई करने में फायदा क्या होगा? हम L2 में ट्रेड कर सकते हैं एंड L3 में ट्रेड कर सकते हैं। एंड कभी भी हम लोग L1 L2 और L3 में ट्रेड करते हैं, हमें स्टॉप लॉस किधर लगाना है? बेसिकली जस्ट बिलो दैट, लाइक दिस। हम लोग क्या करेंगे? जस्ट बिलो दैट वी कैन पुट स्टॉप लॉस। ओके, आप बोलोगे व्हाई वी शुड गो फॉर स्टॉप लॉस एज वेल? अरे भाई, स्टॉप लॉस देने की क्या जरूरत है भाई? हम तो इंस्टीट्यूशन की ऊपर बैठ के आगे जाने वाले हैं, हम तो यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये तो प्राइस ऊपर लेके जाएगा, तो स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव ऑल टाइम विन विन सिचुएशंस। बट व्हाई स्टॉप लॉस? बिकॉज जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली कोई नया इंस्टीट्यूशन आ सकता है एंड डिसाइड दिस इज द चीपेस्ट प्राइस, सो एग्जैक्टली ए न्यू इंस्टीट्यूशन कैन जॉइन हियर एज वेल एंड दे कैन डिसाइड दिस इज कॉस्टली प्राइस, आई वांट टू सेल हियर, मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूं, गॉट इट? ओके, तो मार्केट क्या होगा? इमीडिएटली गिरेगा, राइट? एंड बेसिकली दिस पर्टिकुलर लोकेशंस में न्यू इंस्टीट्यूशन इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बेचने वाला भी मिल जाता है, क्योंकि फास्ट इंस्टीट्यूशन जस्ट वांट टू सेल इट हियर। फास्ट इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? यहाँ पे सेल करना चाहता है एंड ये इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहता है, तो उनके कहीं ना कहीं काफी सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो दे प्रिफरेबली लव टू ज्वाइन दिस पार्टी। ओके, कभी कभी इस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में, जब उनको पता चल जाता है थ्रू देयर algorithmic सिस्टम। ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नया इंस्टीट्यूशन आ जाता है, देन वी कैन सी देयर इज ए फॉल इन द मार्केट, सो दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, तो हमारा लॉस हो सकता है, सो दैट वी आर गोइंग टू असाइन स्टॉप लॉस एवरी टाइम। बट स्टॉप लॉस तो हो रहा है, मतलब ऐसे तो वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं है भाई, बेकार का क्यों उसको फॉलो करे? बट उसको फॉलो करने में और भी काफी सारे फायदे। क्या फायदा है? एक फायदा क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कभी छोटे मोटे मार्केट में मूव करने के लिए एक्शन नहीं लेते। कभी भी कुछ चीज परचेज करते हैं ना चीप प्राइस में, बहुत ही कॉस्टली प्राइस में बेचते हैं, राइट? इफ वी ज्वाइन दिस पार्टी हियर, दिस ब्यूटीफुल थिंग वी कैन कैप्चर, गॉट इट? क्या होगा? इन केस कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आता है, राइट, इफ देर इज नो इंस्टीट्यूशन ज्वाइनिंग हियर, देन वी कैन कैच दिस। मतलब क्या है? we can suppose this is a one time risk, you can say like this is 3x risk, 3x reward here। मतलब क्या है? उनके साथ जाने में मेरे को एक फायदा क्या होगा? इफ आई विल लूज मनी, सपोज मैं 1000 रुपीज का रिस्क लेना चाहता हूँ, देन इफ आई विल लूज मनी देन आई विल लूज 1000 रुपीज, गॉट इट? कितना लॉस करूंगा? 1000 लॉस करूंगा। एंड इफ आई विल मेक मनी, आई विल मेक 3000, गॉट इट? एंड यहाँ पे सोचो कि पकड़ लो कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गया, इतना तो है, 50-50 प्रोबेबिलिटी इज देयर। ओके, डोंट थिंक लाइक एवरी टाइम न्यू इंस्टीट्यूशन कम एंड मेक यू फेल, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता तो ये थ्योरी भी डेवलप नहीं हो पाता, राइट? दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हियर नॉर्मली 50-50, गॉट इट? बट द रिवॉर्ड इज 3x, the reward is 3x. That means it's very clear, because of the high possibility of reward, if we are going to follow institutions action, then we can generate money in the market. Everyone understand this game? Just type GAME in the chat box. एक बार फटाफट chat box में GAME टाइप कर दो,
if you understand the game of trading at institution right now, just type GAME game in the chat box. Game, everyone, game, right? Okay, okay, game, right? Okay, ठीक है. So यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 50-50 है, बट बाय आवर लिटिल बिट इंटेलिजेंस, बाय सम लिटिल बिट इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस लगाएंगे, ये ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस लगाएंगे गाइस? ओ आई एक्शन, गॉट इट? व्हाट इंटेलिजेंस? एंड बेसिकली इस जो दिस इज दिस लेबल, मैं इस लेबल को नॉर्मली बताता हूँ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल. दिस L1 L2 L3 कनेक्शन पॉइंट को आप बता सकते हो LOC. दिस इज LOC फॉर मी. ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का 50-50 प्रोबेबिलिटी को जस्ट वांट टू टर्न दिस 80-20. मैं इसको ना 80-20 करना चाहता हूँ. ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई जस्ट वांट टू ऐड माई वाई एक्शन हियर. मेरे को इसके बीच में कहीं पे भी ओ आई की एक्शन देखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाय करना कहाँ पे, सेल करना कहाँ पे, क्योंकि मेरे को वाई एक्शन से कुछ लेने देना नहीं है. मैं इंस्टीट्यूशन एक्शन देखना चाहता हूँ. बहुत सारे घाटी हो चुका है, राइट? मैं नॉर्मली मेरा L3 पॉइंट L2 पॉइंट में ट्रेड करना चाहता हूँ बाय फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फास्ट पॉइंट. एंड यहाँ पे मैं मेरा प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आई जस्ट वांट टू चेक किसके पल्ला भारी है, राइट? उसके लिए मैं किसके हेल्प लेना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ ओ आई. गॉट इट? ओके, आई जस्ट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ ओ आई. ओके, तो अब समझते हैं ये ऑप्शन चेन ओ आई कैसे काम करता है, राइट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, right? But I want to still I want to show some trades, beautiful trades. Okay, at LOC में कैसे ब्यूटीफुल ट्रेड्स मिलता है, बाय फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैसे ब्यूटीफुल ट्रेड मिलता है. आई जस्ट वांट टू शेयर, जस्ट ए मोमेंट गाइस. शी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ LOC गाइस. मिल रहा है आज कंपेयर टू योर रिस्क, द रिवॉर्ड इज ऑलवेज हाई. 1:3, 1:3, 1:3, like this. See guys, this is the power of following institution zone. दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन जॉन. आप देख सकते हो रिस्क कितने छोटा, रिवॉर्ड कितने बड़ा. आप देख सकते हो रिस्क कितना छोटा, रिवॉर्ड कितने बड़ा. ओके, ऑल दीज आर ट्रेड्स, वेरी रिसेंट ट्रेड्स. ओके, वेरी रिसेंट ट्रेड्स, दिस वीक का ट्रेड ही है. ओके, आप देख सकते हो दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशंस. अगेन दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन गाइस. दिस इज L1 L2 L3, राइट? दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशंस. दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशंस. गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? Got it, guys? See how it helps us to find big trade in the market, guys. Okay, hope everyone understand the power of institution zones, the power of following institutions basically. Okay, right? मैं आपके साथ एक थ्योरी शेयर किया है. आई जस्ट शेयर्ड वन थ्योरी विथ यू. ओके, जिसमें कैसे आप L3 में ट्रेड कर सकते हो. So as like that, there are few more theories. Okay, इस तरह का और भी कुछ theories है, right? You will find two more theory as there. Okay, by using that theory, we can find institutions. We can track institutions. We can identify exactly institution कहाँ पे buy किया है, right? सबको समझ में आ गया इंस्टीट्यूशन, गेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. नाउ स्विच टू OI एक्शन. और OI एक्शन हमें क्यों चाहिए बेसिकली? I want to give more confidence into my trade. I want to
अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, एंड एग्जैक्टली ओवाई से क्या फायदा मिलेगा, ये समझ जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ओवाई का कोई फायदा नहीं है। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ओवाई? दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। ओके, ओवाई का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। एंड ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? नॉर्मली आपको पता है इक्विटी मार्केट होता है, यू विल फाइंड रिलायंस, टाटा, बाटा, देयर आर लॉट ऑफ शेयर अवेलेबल, राइट? एंड ये जो नंबर ऑफ आप जो शेयर देखते हो ना, रिलायंस का शेयर हो गया, टाटा, बाटा, लॉट ऑफ शेयर आर अवेलेबल, ये सब शेयर ना लिमिटेड होते हैं। आपको पता है जितने अवेलेबल शेयर होगा, बस उतने शेयर को लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उससे ज्यादा शेयर ना बाय किया जा सकता है ना सेल किया जा सकता है। गॉट इट? दैट इज बेसिकली हैपन इन शेयर्स in equity market. But there is two more market, you know, that is basically called, one is future and another one is option. This is basically the virtual market. ये कोई रियल मार्केट नहीं है, ये कोई रियल शेयर्स नहीं है, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड यहाँ पे लिमिटेड होता है, इतने शेयर्स होगा, उससे ज्यादा शेयर्स नहीं है, ट्रेड बाय सेल नहीं कर सकते। बट दिस फ्यूचर ऑप्शन कैन बी एनी नंबर गाइस, एनी नंबर, कितना भी हो सकता है। इफ एक बायर मिल गया, इफ एक सेलर मिल गया, चलो भाई डील बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, फ्यूचर मार्केट में दिखाएगा ये पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया, इतने लोग बढ़ गए, इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया। दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट इज लाइक व्हेन देर इज वन बायर just connect with a seller, then we can say there is a opening of a new contract. इधर बाय बीड लगा के बैठा होगा, या इधर यहाँ पे सेलर बीड लगा के बैठा होगा, कोई बायर आ गया लेने के लिए, फटाक से उसके बीच में मैचअप होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट? दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। दैट मीन्स आपने भी सुना होगा, लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बेसिकली ऑप्शन चेन में देखोगे ना, देयर आर टू थिंग्स, एक ओपन इंटरेस्ट होता है, एक वॉल्यूम होता है, राइट? दीज आर टू की पैरामीटर्स जो बेसिकली पीपल ट्राई टू एनालाइज द मार्केट। मैं आपको एक बार डेफिनेटली दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। ऑप्शन चेन, राइट? यस, ओके। सो दिस इज बेसिकली ऑप्शन चेन, राइट? इसमें ऑप्शन चेन में आप देखोगे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली दैट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज open interest, change in open interest, and volume. These are three important thing for a option chain analyst. And आप देख रहे हो कितने भयंकर डाटा, भयंकर numbers. Do you think to decode all these thing in live market is easy? Okay, okay. Do you think this is easy or hard? Just type in the chat box. कितने लोग को लगता है कि ये सबको रीड करना लाइव मार्केट में, ये ना एवरी 3 सेकेंड अपडेट होता है, every 3 seconds all these information are updated. Okay, how many of you think this is easy? How many of you think this is hard? Just type, एक बार फटाफट बताओ, कितने लोगों को लगता है कि ये सब इजी या हार्ड है? Impossible. Nice. Really that is practically impossible. Still lot of people teach this, स्टिल लॉट ऑफ पीपल टीच दिस, बताते हैं कि देखो हम लोग कैसे समझ जाते हैं, वॉल्यूम इधर से उधर चला जाता है, हमें समझ में आ जाता है, ओआई इधर से इधर चला जाता है, मेरे को समझ में आ जाता है। बट एक्चुअली कैसे आता है, आई डोंट नो, कैसे इतने जल्दी मार्केट को समझ जाते हैं ये डाटा को रीड करके? ओके, हार्ड, राइट? इट्स वेरी हार्ड। ओके, एंड बेसिकली यहाँ पे जो टॉप मोस्ट एनालिसिस होता है ऑप्शन चेन में, दैट इज बेसिकली वॉल्यूम, ओके, एंड एक ओआई होता है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है एग्जैक्टली? ओआई क्या है ना, बेसिकली दैट मे बी प्लस और माइनस इन नेचर। ओआई क्या है, आपका प्लस या माइनस हो सकता है। आप देखोगे अभी सोचो कि 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन था, थोड़ी देर में और कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर सकता है। इफ देर कॉन्ट्रैक्ट वैनिश हो गया, बेच बाज के चले गए, तो अगेन दैट मे बी ड्रॉप, ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्लोज हो गया, देन वो ड्रॉप भी हो सकता है। बट वॉल्यूम इज समथिंग
that will be increase in nature. Okay, suppose there is call and put OI, कॉल का भी है पुट की भी ओआई है। सोचो कि यहाँ पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, एंड अगेन इन 3 मिनट आप देख रहे हो दैट वॉल्यूम में इंक्रीज। हम एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बारे में बात कर रहे हैं। देखो सपोज 22,200, इसका कॉल, इसका पुट भी है, राइट, ये दोनों का वॉल्यूम है। मे बी इसका इंक्रीज हो गया होगा वॉल्यूम, 15 लाख हो गया होगा, एंड इसका डबल हो गया होगा। गॉट इट। एंड थोड़ी देर के बाद देखोगे मे बी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 25 लाख हो गया होगा, इसका ट्रिपल हो गया होगा। गॉट इट। वो ये वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये प्लस भी होता है तब भी काउंट होता है, सेल्स भी होता है तब भी काउंट होता है, मतलब कितने लोग इन्वॉल्वमेंट है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। सपोज मैं निफ्टी का 22,200 का कॉल का वॉल्यूम देख रहा हूं, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। इफ देर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट, ये किसका वॉल्यूम हो सकता है, बायर का भी वॉल्यूम हो सकता है और सेलर का भी वॉल्यूम हो सकता है। कोई मार्केट में बेच के निकल गया उसका भी वॉल्यूम हो सकता है, कोई न्यू पोजीशन आड़ भी गया है उसके भी वॉल्यूम हो सकता है। दैट मीन्स इस वॉल्यूम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है ना, ये बायर है या सेलर है। ओके, सो दैट्स वाई मेरे को वॉल्यूम नहीं चाहिए। बट नॉर्मली आज नॉर्मल पीपुल टीच दिस लाइक, क्या वॉल्यूम से पता चलता है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट चल रहा है, कॉल की साइड इंक्रीमेंट स्लो है, राइट, एंड पुट की साइड इंक्रीमेंट स्पीड है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, पुट में वॉल्यूम, पुट राइटर ज्यादा है, पुट में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, मतलब पुट साइड को ज्यादा सेल बाय किया जा रहा है, इसका मतलब वही होता है, राइट। बट ये तो एवरी 3 सेकेंड में होता है गाइस, मैं तो आपको बस 3 मिनट का बताया, ये एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाते हैं, राइट। सो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, कभी ये बढ़ जाएगा 10 लाख, कभी ये बढ़ जाएगा 5 लाख, कभी ये बढ़ जाएगा 30 लाख, कभी ये बढ़ जाएगा 5 लाख। इज दिस इजी टू फाइंड ए अंडरस्टैंडिंग, हम पकड़ सकते हैं। ये भी बस एक स्ट्राइक प्राइस में नहीं है ना, कितने स्ट्राइक प्राइस है भाई, लॉट ऑफ स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो इतने सारे स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है उधर बढ़ रहा है, उससे आई डोंट थिंक इसमें एक मुझे अच्छे क्लैरिटी मिल सकता है कि चल क्या रहा है, राइट। गॉट इट। इसका मतलब वॉल्यूम वाले काम खत्म, वॉल्यूम इज आउट फ्रॉम माई माइंड राइट नाउ। नाउ वन थिंग लेफ्ट दैट इज कॉल्ड ओ आई, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं ए ओ आई एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ओके, सो बेसिकली वही आपको समझ में आ गया, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायर एंड सेलर। जब ये बायर एंड सेलर मिलते हैं तब जाके कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। बट मेरे को एक चीज बताओ, जो बायर होगा एंड जो सेलर होगा, कौन होगा ये बंदा। आई थिंक बायर इज रिटेलर, सेलर इज इंस्टीट्यूशंस। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि रिटेलर के पास पैसे ज्यादा नहीं होता है, राइट, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, रिटेलर के पास बहुत कम पैसे होते हैं, और जैसे कि आपको बताया कि ऑप्शन कंट्रैक्ट को सेल करने के लिए बेसिकली हमें बहुत सारे ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कि नॉर्मली एक बायर के पास नहीं होगा। दे आर लिटिल फंड्स। एंड वाई सेलिंग के लिए पैसा क्यों ज्यादा लगता है, ऐसे भी क्यों है, क्योंकि सेलिंग में हमेशा अनलिमिटेड रिस्क रहता है। ओके, कोई सेल कर दिया तो प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है, दैट मीन्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिस्क। बट कोई ऑप्शन बाय करने में उसमें लिमिटेड रिस्क रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस लिमिटेशन इन द रिस्क, ब्रोकर भी हमें अलाउ कर देता है कम पैसे में आप बाय कर लो, बट सेल करने के लिए आपको हेवी मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड रिटेलर के पास नेचुरली इतने ज्यादा पैसा नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशन के पास तो पैसे की कमी नहीं है, राइट, यू नो दैट दे हैव लॉट्स ऑफ मनी,
कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, राइट। फर्स्ट पॉइंट की उनके पास कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट सेलर पार्टिसिपेट करता है ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी में, एंड बायर पार्टिसिपेट आज ए रिटेलर पार्टिसिपेट करता है आज ए बायर, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सेलर बहुत बड़े पैसे में प्ले करता है। सपोज जस्ट इमेजिन 45,000 45,000 पुट को ना इंस्टीट्यूशन ने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है, राइट। मतलब उनका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। फॉर देयर व्यू बेसिकली 45,000 पुट को सोचो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है, इसका मतलब क्या है, मार्केट काफी ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर गया, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट इज फॉलिंग, कुछ भी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इतने पैसे जो लगाया है वो इसका पोजीशन को लॉस में लेने के लिए देगा, देगा आपको लग रहा है? नो गाइस, वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं मार्केट में मेरा लॉस ना होने दूं। ओके, सो किसी भी तरह बाय होकर को वो बहुत सारे कोशिश करेगा कि ये प्राइस ऊपर चले जाए। गॉट इट? ओके, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो क्या करेगा, ऊपर से और भी शॉर्ट मारेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट मारेगा, नीचे से और भी शॉर्ट मारेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, उसके पोजीशन जिसमें उनका बड़े पैसा लगा हुआ है उसको बचाने के लिए वो किसी भी हाल तक जा सकता है, राइट। सेकेंड थिंग, ओके, बट रिटेलर कैंट, ओके। एंड थर्ड थिंग इज दैट आज यू नो, आज ये ऑप्शन सेलर दो तरीके के फायदे होते हैं। आइदर दे आर करेक्ट, वो मार्केट में उनका एनालिसिस सही होता है तब भी पैसे कमाते हैं, फर्स्ट थिंग। इन केस उनका एनालिसिस सही नहीं होता है बट दे स्पेंड टाइम ऑन मार्केट, मार्केट को होल्ड कर देते हैं, देन दे ऑल्सो मेक मनी। बट बायर हमेशा बाइंग की टाइम कमाता है, इसका मतलब 66% विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है किसके पास, सेलर के पास। व्हाट इट, 66% प्रोबेबिलिटी होता है सेलर के पास, जो कि नॉट ओनली प्राइस, दे ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम टाइम। रिटेलर क्या करता है, ओनली प्राइस से पैसा कमाता है, इफ दे आर करेक्ट दे विल मेक मनी, बट टाइम से कुछ पैसा नहीं कमा सकता, ओके। जैसे कि रिटेलर को पता है हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सेलिंग्स में, एंड उनके पास काफी सारे पैसे भी है, सो दैट दे पार्टिसिपेट आज ए सेलर। वो हमेशा कोशिश करते हैं हम मार्केट में आज ए सेलर पार्टिसिपेट करें इंस्टेड ऑफ बाइंग, बिकॉज दे वांट मोर विनिंग प्रोबेबिलिटी, उनको बड़े विनिंग से मतलब है, ओके। दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्मॉल मनी, राइट, they are looking for more winnings, right? so that so that in a open interest contract basically the participation, जो बेसिकली सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट होता है एज ए बायर, दे आर ऑलवेज रिटेलर्स। एंड सेलिंग्स में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट किसका होता है, दे आर मोरली मोस्टली इंस्टीट्यूशंस होते हैं। दैट मीन्स जिसके ज्यादा पैसा लगा हुआ है, आई थिंक कंट्रोल उसके हाथ में। आपको बताया ना मैंने 45,000 को शॉर्ट किया है, उसको बचाने के लिए वो क्या करेंगे, और भी शॉर्ट मारेंगे, और भी शॉर्ट मारेंगे, राइट, क्योंकि उनके ज्यादा पैसे लगा हुआ है। सो दैट मेनी पीपुल से ओपन इंटरेस्ट मीन्स दैट इज राइटर। आपने सुना होगा एक गलत वर्ड, मेरे को भी गलत फहमी था जब मैंने ओआई सीखा था, मैंने भी ये गलत चीज सीखा था कि ओआई मीन्स दैट इज राइटर, कोई बायर के बारे में बात नहीं करता है, बट ओआई मीन्स दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलर एंड बायर, ये दोनों के मिलने के बाद ही ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है, ओके। बट द राइटर के पल्ला सबसे ज्यादा भारी है, बिकॉज द कंट्रोल इज विथ द सेलर, ओके। जैसे कि कंट्रोल सेलर के पास है, तो ये ओआई डाटा को मोर लाइकली इंपोर्टेंस दिया जाता है, दिस इज ए सेलर गेम बताया जाता है। दैट मीन्स आपको एक चीज समझ में आ गया, इन केस इफ यू नोटिस लाइक दिस, कॉल राइटर कम है एंड पुट राइटर ज्यादा है, ओके। देन सिनारियो क्या है, इफ पुट राइटर आर मोर इन द मार्केट, देन मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। इफ कॉल राइटर आर मोर इन द मार्केट, मतलब मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, डाउन, ओके। एंड पुट राइटर आर मोर, देन ऑफ जाएगा, गॉट इट?
ये समझ में आ गया व्हाई वी आर लुकिंग फॉर ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग वॉल्यूम को आउट कर दिया क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, बायर सेलर को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मिक्स डाटा ऐड होता है। एंड हम लोग वाई को क्यों यूज करेंगे, बिकॉज देर इज ए प्रेजेंस ऑफ सेलर इज मोर, इसीलिए हम लोग वाई को यूज करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, हमें तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिखता है, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिखता है। सो भाई करे तो किसका यूज करें, किसका वाई हम देखें। एक्चुअली आपको क्या देखना चाहिए, ऑल दी स्ट्राइक प्राइस, जितने भी स्ट्राइक प्राइस है हर किसी का ओआई, मतलब जितने भी, मतलब जो मार्केट पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। सपोज मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक आप नोटिस कर रहे हो, मार्केट क्या कर रहा है ना, 1000 पॉइंट के अंदर मूव कर रहा है। सो आपको क्या करना है, दिस पर्टिकुलर 1000 पॉइंट के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, लाइक 45,000 से लेकर सपोज 46,000 मार्केट मूविंग, तो इसके बीच में जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है, जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है, हर किसी का सी होगा एंड पी होगा, श्योर, हर किसी का कॉल होगा, पुट होगा, एंड मेरे को हर किसी का सम ऑफ ऑल सी ओ आई चेंज। ठीक है, सम ऑफ ऑल ओ आई चाहिए, यहां पे भी मेरे को क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पी ओ आई। करेक्ट, गॉट इट। क्योंकि मैंने एक चीज बताया आपको, नोटिस किया होगा आपने, वो उनका पोजीशंस को बचाने के लिए, राइट। आपको क्या लग रहा है, मैंने जैसे बताया कि सिंपल में, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ये 45,000 पुट को शॉर्ट किया है और मार्केट 45,000 तक आ रहा है, और ये इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, ये और भी शॉर्ट करेंगे जैसे कि मार्केट ऊपर चले जाए। ये तो एक तरीका है, राइट। बट देर आर लॉट मोर वेज दे कैन सेव द ट्रेड्स। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 45,000 को ही शॉर्ट मार के पैसा कमाए। यहाँ पे आ गया तो मार्केट, वो क्या करेंगे, भाई लो 44,500 को कॉल को मैं शॉर्ट मार के कमाऊंगा। मतलब दे ट्राई टू ब्रेक द मार्केट, सटन लेवल में ना रोकने की कोशिश करेंगे, जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं, जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं, जहां पे भी जरूरत पड़ेगा, चाहे नीचे वाले प्रीमियम में शॉर्ट करना पड़े, चाहे ऊपर वाले प्रीमियम में शॉर्ट करना पड़े, वो उनके एक्शंस लेते रहेंगे। गॉट माई पॉइंट, व्हाई वी आर कंसिडरिंग ऑल दी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि वो उनके पोजिशंस को बचाने के लिए बस एक स्ट्राइक के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वो उनके, सोचो कि इस स्ट्राइक में इसको नुकसान हो रहा है, दे आर लूजिंग 10 करोड़। ओके, वो क्या करेंगे, उनको तरीका पता है, 45,000 कॉल में इतने हेवी सेल्स मारेंगे जिसमें 20 करोड़ निकाल देंगे, इसमें लॉस बुक करेंगे एंड इसमें पैसे कमाएंगे। राइट, दीज आर द गेम प्लेड बाय द इंस्टीट्यूशंस गाइस। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा काफी सारे लोग बताते हैं कि आप जो एटीएम चल रहा है उसका ओआई को ऑब्जर्व करना, बट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको आज से पता चल गया इंस्टीट्यूशंस कैसे एक्शंस लेते हैं, उनके पोजीशन को बचाने के लिए ऊपर या नीचे किसी में भी कंट्रोल डाल सकते हैं। सो दैट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज सॉन्ग्स। होप एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर हो गया, एक बार फटाफट टाइप कर दो चैट बॉक्स में क्लियर बोल के। मैं आपको ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। देखो, ऑप्शन चेन ना वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। ये ऑप्शन चेन को सही से समझने के लिए ना लोगों को 2-2 महीना, 3-3 महीना, 1-1 साल लग जाता है। बट मैं आपको ना बहुत ही सिंप्लिसिटी वे में बताया हुआ है, राइट। आप इसको समझ गए ना, जस्ट समझ, इतना समझ जाओ कि दैट इज द गेम चेंजिंग फॉर यू। ओके, आई एम लुकिंग फॉर एवरीवन रिस्पॉन्स गाइस, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर डाल दो, सो दैट मेरे को समझ में आए कि ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट्स। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है। पीतब जी, डेफिनेटली इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आप नया फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेसी लगेगा। ओके, आई एम लुकिंग फॉर फ्यू मोर रिस्पॉन्सेस। ओके, इफ यू आर क्लियर हाउ बेसिकली ऑप्शंस ओ आई वर्किंग, राइट। नाइस, नाइस, नाइस एवरीवन। ओके, ठीक है, ठीक है। नीड सम मोर क्लैरिटी, मैंने
क्लैरिटी दिया है, अगेन और एक बार रिकॉर्डिंग वॉच कर लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, और एक बार रिपीट करना चाहते हो ठीक है, एक बार शॉर्टली बता देता हूँ। बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसमें बेसिकली सेलर का पावर ज्यादा होता है, दैट बेसिकली द ओआई इज अंडर द कंट्रोल ऑफ राइटर, ओके, दैट मे बी कॉल राइटर, दैट मे बी पुट राइटर, ठीक है। एंड वो उनके पोजिशंस को बचाने के लिए पूरे जी जान लगा देते हैं, राइट। वो उनके पोजीशन को लॉस ना हो, उनके ट्रेड्स को नुकसान ना हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी दूसरे आउट ऑफ द मनी हो गया, इन दी मनी, जिसमें हम सेल करके हमारे लॉस को रिकवर कर दे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल दीज ओआई आर इंपॉर्टेंट। हमें कुल मिला के ऑल ओआई का इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके। हमें इससे ओवरऑल आइडिया आएगा कॉल की साइड स्ट्रेंथ है या पुट की साइड स्ट्रेंथ है। बस इंडिविजुअल वाई देखने से हमें आइडिया नहीं होगा, ओके। एंड अगेन दिस इज इन नंबर, राइट, दिस इज इन नंबर, बट मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं, राइट, जिससे हम नंबर भी नहीं देखेंगे। नंबर इज ऑल्सो समटाइम कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कभी कभी हमें नंबर देखना मुश्किल होता है, क्योंकि जो इमेजिन 20 लाख अब दिखा रहा है, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट 1-2 मिनट के बाद दिखा रहा है 40 लाख, ठीक है। फिर थोड़ा 30 लाख हो गया, फिर 55 लाख हो गया। तो इसको ऑब्जर्व करना, इतने नंबर को जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रहा है, एंड इसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना, कॉल की बीच में रिलेशनशिप, पुट की बीच में रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना रियली रियली चैलेंजिंग गाइस, बहुत ही चैलेंजिंग है। सो मैंने इसका एक नया फॉर्मूला निकाला हुआ है, नया ग्राफिकल वे आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सो दैट्स गोइंग टू मैजिक मोमेंट फॉर यू। सी गाइस, अब मेरे को बताना, ये ऑप्शन चेन फ्यू ऑफ यू, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, मैं ये देखना चाहता था कि कितने लोग को स्टिल इज लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट राइट नाउ आप एक एक सेकंड में बता सकते हो हु इज पावरफुल राइट नाउ इन द मार्केट। सिंपल, दिस इज द कंबाइनिंग ओआई ऑफ कॉल, दिस इज द कंबाइनिंग ओआई ऑफ पुट। आप मेरे को बताओ, मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा, आप मेरे को बताना एट दिस लोकेशन हु इज पावरफुल, पुट राइटर और कॉल राइटर। जस्ट पुट इन द चार्ट बॉक्स गाइस, जस्ट पुट इन द चार्ट बॉक्स, पुट राइटर, पुट राइटर, ओके। कोई 5 साल बच्चे को भी लेके खड़े कर देंगे ना, बताएंगे कि आज से तू ऑप्शन चेन एनालिसिस कर, वो ना ब्लाइंड मतलब एक सेकंड में बता देगा, अरे यार भाड़ में गई मेरा ऑप्शन चेन एनालिसिस, इस ग्राफ से मैं बता सकता हूँ कि कौन किसी के पल्ले भारी है। एंड मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में किसके पल्ले भारी है, पुट राइटर है कॉल राइटर। ये पुट राइटर इज हेवी इन द मार्केट, मैं बाय करना चाहता हूँ, माई डिरेक्शन इज बाय इन द मार्केट। इफ कॉल राइटर इज हेवी इन द मार्केट, कॉल राइटर ज्यादा है, मेरे को पता है मार्केट इज लुक टाइप टू सेल इन द मार्केट, ओके। सोचो कि मेरे को पता चल गया कि कॉल राइटर हेवी एट दिस मोमेंट, सेल, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे इंस्टीट्यूशन एक्शन में क्या ढूंढूंगा भाई, सेल, वेरी सिंपल, ओके। मेरा एलओसी ड्रॉ होगा, आई हैव एलओसी, ठीक है। आज फॉर इंस्टीट्यूशन एक्शन आई कैन ड्रॉ एलओसी, मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ, और भी 3-4 ट्रिक्स है, ओके, टू ड्रॉ माई एलओसी। मैं मेरा एलओसी ड्रॉ कर दूंगा, मेरा ड्रॉ ऑलरेडी सुबह से होगा, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी न्यू थिंग, राइट, मार्केट ओपन होने से पहले सब कुछ पता होता है, ओके, दैट इज द मैजिक। सो एलओसी मेरे पास है, ओके। मैं वेट करूंगा कि भाई एलओसी के पास आ जाए। जब एलओसी के पास होगा, मेरे को क्या देखना है भाई, आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग, हु इज पावरफुल, पुट राइटर पावरफुल है या कॉल राइटर। मेरे को पता चला कि यहाँ पे कॉल राइटर पावरफुल है, सीधा सीधा कॉन्फिडेंटली ट्रेड मारूंगा, 80% ट्रेड इज गोइंग टू बी इन माई फेवर गाइस, वो भी खतरनाक ट्रेड, 1:3 एंड 1:4, इससे नीचे कोई ट्रेड हमारा जनरेट होने ही वाले नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू कैच सिंगल ट्रेड जो आपका ना 1:3 1:4 के नीचे होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉलो ओनली इंस्टीट्यूशंस। एंड सेकेंड थिंग, हम ओआई एक्शन को फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ओके, सिंपल थ्योरी है। एंड
ये ग्राफ भी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। इसका मतलब भी कुछ है, इसका मतलब भी कुछ है, इसका मतलब भी कुछ है। ओके, इफ यू रियली एक्साइटेड टू लर्न दिस पावरफुल टेक्निक्स, ओके, देन यू कैन ज्वाइन आवर बूट कैंप, राइट? ठीक है, सो होप एवरीवन क्लियर। ओके, होप एवरीवन क्लियर दिस स्ट्रैटेजी पार्ट, एवरीवन क्लियर हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज पावरफुल। जब आपके पास ये पावरफुल हथियार होगा, फर्स्ट हथियार क्या है? इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड दिस इज माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकेंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? एडवांस ओआई ग्राफ। ओके, ये दो चीज जब मेरे पास होगा, आई डोंट बिलीव कि इससे कोई बेटर चीज है कि ट्रेड करने के लिए, बिकॉज इट हेल्प मी टू कैच द ट्रेड फ्रॉम बटम और टॉप। ये पूरा का पूरा टॉप या बटम से ट्रेड पिक करने के लिए मदद करता है। एंड एडवांस ओआई हमें ये चीज बता देता है कि मैं बाय करूं या सेल करूं, काम खत्म। देयर विल बी नो मच मोर कंफ्यूजन, बाय करूं सेल करूं, नो कंफ्यूजन। एक ही बाय या एक ही सेल, डिसीजन शुड बी इन माइंड, राइट? अब आते हैं माइंडसेट के बारे में। ये तीनों चीज जब तक कंप्लीट नहीं होता, यू आर नॉट ए कंप्लीट ट्रेडर, राइट? व्हाट आई बिलीव। ओके, दैट माइट टाइम काफी हो चुका है, मे बी ऑलरेडी वी स्पेंड 1 आवर। ओके, but still there are lot of exciting thing for you guys. Just switch into the mindset part. Okay, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सुनने के लिए नहीं चाहते हैं, and they just try to ignore the things, but in reality that mindset is very very important, because even you know everything, still it's not easy to follow, right? जब तक आपका माइंडसेट एक ट्रेडर की माइंडसेट नहीं होगा। ओके, सो लेट्स लर्न हाउ मास्टरी ऑन माइंडसेट। माइंडसेट में कैसे मास्टरी कर, ट्रेडिंग में तो मास्टरी कर दिया, होप कहीं ना कहीं आपके मतलब ब्लड सेल्स एक्टिव हो गए होंगे, आपको कॉन्फिडेंट आ गया होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो है मार्केट में, सही से इजी वे है पैसे कमाने का, राइट? नाउ टॉक अबाउट द माइंडसेट गाइस। गाइस मेनी पीपल थिंक माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आई विल कनेक्ट विथ ए एक्सपर्ट ट्रेडर। मेरे को एक भगवान ऐसे एक्सपर्ट ट्रेडर से कनेक्ट करा दे मेरे लाइफ में, आई विल ज्वाइन विद देम, एंड वो मेरे को बता दे ट्रेडिंग में क्या सही है, ट्रेडिंग में क्या गलत है, ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओबियसली वो भी आपको बताएगा। भाई, ट्रेड कभी भी करता है, मैं आपको बता देता हूँ, राइट? व्हाट पीपल थॉट बेसिकली, कभी भी करता है ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना, फर्स्ट पॉइंट। कभी भी ट्रेड करता है, बिग टारगेट लेके ट्रेड करना। ओके, कभी भी ट्रेड करता है, हमेशा रिस्क टू रिवार्ड यूज करना। एंड कभी भी ट्रेड करता है, हमेशा मनी मैनेजमेंट ट्रेड करना। एंड कभी भी ट्रेड करता है, ओवर ट्रेडिंग मत करना। ओके, सो दीज आर फिलोसॉफिकल लाइन। ओके, जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से सुनने को मिलता है हमेशा, राइट? दैट्स ट्रूथ, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, बिल्कुल, ये सब इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बट दैट इज लाइक इंफॉर्मेशन ओनली, दैट इज only and only motivation pitch, that's only motivation pitch, right? आपने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर का सेशन अटेंड किया होगा, संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा, लॉट ऑफ मोटिवेशन स्पीकर, राइट? आपने काफी सारे मोटिवेशन स्पीकर का स्पीच सुना होगा, राइट? जब वो मोटिवेशन स्पीकर आप मतलब कुछ भी बताया था आपको, व्हाट डू यू थिंक, ही इज ए करेक्ट और नॉट? पर्सनली फैमिली में क्या चल रहा है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जो आपको बताया उस एंगल में देखा जाए वो बंदा सही था या गलत था? बिल्कुल करेक्ट। एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये पर्सन भी करेक्ट है, इंफॉर्मेशन भी बताया वो भी करेक्ट है, एंड आपने आपका बहुत ही वैल्यूबल टाइम देके उसको लिसन किया, यू आर ऑल्सो करेक्ट। बट व्हाट इज द एंड आउटकम, हुआ क्या?
जब सेशन खत्म हुआ इमीडिएटली आपको लगा कि कल से मेरा वर्जन 2 आने वाला है, मेरा 2.0 आने वाला है, मैं अलग सी दुनिया में चले जाऊंगा, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं वैसा करने वाला हूँ। बट ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ, आफ्टर 24 आवर और 48 आवर द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, द आउटकम इज समथिंग डिफरेंट। आउटकम आई कैन से दिस इज जीरो, बिकॉज मैं जो सोचा था ऐसे कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स आउटकम आई कैन से दिस इज जीरो, राइट? ओके, सो ऐसे क्यों हुआ? व्हाई दिस थिंग हैपन विद मी? इसमें गलती किसका था? ये तो सबको ही सही है, मैं तो सही हूँ, वो टाइम देने वाला मैं भी सही हूँ, बताने वाला पर्सन भी सही है, इंफॉर्मेशन भी सही है। बट मिस्टेक किधर है? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? कहाँ पे है मिस्टेक गाइस? गाइस व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली? हमारे पास दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमें जब इंफॉर्मेशन लेके आया ना, हम क्या किया ना, नॉर्मली मैं मेरा कॉन्शियस माइंड में लेके आ गया। गॉट इट? मैंने क्या किया, मैं इसको मेरा कॉन्शियस माइंड में लेके रख दिया। गॉट इट? बट ये कॉन्शियस माइंड का ना जो फीचर है वो कुछ लाजवाब है, दैट इज टेम्पोरारी मेमोरी गाइस। क्या है कॉन्शियस माइंड का काम? टेम्पोरारी मेमोरी, वर्क विथ लॉजिक, बस लॉजिक में काम करेगा। ओके, ठीक है, दो ही पॉइंट बात करते हैं, बहुत सारे हैं। टेम्पोररी मेमोरी का मतलब क्या है? आएगा, जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आपने ना पेंसिल बैटरी खरीद के लिया है घर में, एंड यू जस्ट पुट दैट पेंसिल बैटरी इन रिमोट कार। आपने 2 चक्कर लगा दिया आपका रिमोट कार का, व्हाट विल हैपन? खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज यू परचेज पेंसिल बैटरी। यू नो दैट द पावर ऑफ पेंसिल बैटरी, जो कि थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, राइट? स्टिल पीपुल आर डूइंग सेम थिंग, मे बी दे डोंट नो, राइट? ऐसा भी हो सकता है। बट एक्चुअली क्या होता है, कॉन्शियस माइंड इज टेम्पोररी में, टेम्पोररी नेचर होता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगा थोड़ी देर के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा उसका, फिर चला जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वी गेट जीरो रिजल्ट्स। गॉट इट? पेंसिल बैटरी में जब तक चार्ज है लगेगा कि मैं पूरा आसमान छू छू जाऊंगा, बट जब बैटरी में चार्ज खत्म, हम खत्म। टेप मेमोरी का काम है टेम्पोररी मेमोरी, वो ऐसे ही होगा, जिंदगी भर ऐसे होगा, राइट? बट ऑन द सेम टाइम सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? परमानेंट इन नेचर का। यहाँ पे आपने कुछ कर लिया ना, देन वो आपके साथ परमानेंट रहने वाला, दैट नॉट गोइंग टू लिव यू, राइट? ओके, एंड ए कॉन्शियस माइंड हमेशा ना लॉजिक में काम करता है। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि मैं ना, मेरे को ट्रेड करना है, ट्रेडिंग से लाखों कमाना है, आई वांट टू मेक मनी, लाख सब कमाऊंगा, मेरे को कार खरीदना है, बंगला खरीदना है, ब्ला ब्ला थिंग्स। ये सब क्वेश्चन हम लेके किधर जाते हैं? हमारे कॉन्शियस माइंड के पास, राइट? एंड जो हमारे कॉन्शियस माइंड है ना, वो लॉजिक में काम करता है। वो खुद को क्वेश्चन करने लग जाता है, आपने पहले कभी 1 लाख कमाया क्या? अरे नहीं, सच में मैं तो कभी 1 लाख कमाया नहीं। आपके पास 1 लाख कमाने वाला कोई स्किल है क्या? माइंड ऐसे सोचता है कि ये तो कभी भी 1 लाख रुपया नहीं कमाया है, दैट मीन्स दे डोंट हैव दैट स्किल हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज फ्रॉम ट्रेडिंग। उसको पता नहीं है ट्रेडिंग से 1 लाख रुपया कमाना है। वो क्या करता है ना, यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, दैट फाइल इज रिजेक्टेड इटसेल्फ। उधर ही रिजेक्ट हो गया, आगे तो जाता ही नहीं। बिकॉज आवर कॉन्शियस माइंड वर्क ऑन लॉजिक, जो उसके साथ हुआ है सिर्फ उसी को बिलीव करेगा, जो इसको आता है सिर्फ उसी को बिलीव करेगा, राइट? इसके सिवा वो किसी को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि नहीं यार 1 लाख कमा सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि नहीं इसके पास पोटेंशियल है कि कार खरीद सकता है, इसके पास पोटेंशियल है कि बंगला भी खरीद सकता है, राइट? बट इन द सेम टाइम सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग डिफरेंट। वो ना विजुअलाइजेशन में काम करता है, इमेजिनेशन में काम करता है, बिलीफ सिस्टम में काम कर सकता है। आप जो बिलीव कर सकते हो, आई एम गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग, वो कहीं ना कहीं से इसको लाके आपके पास दे देगा। अब बोलोगे ये तो ठीक है, आपने बताया कि ये तो लॉजिक है, कॉन्शियस माइंड लॉजिक में काम करता है, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख कमाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर लेता है। बट हाउ दिस इज सबकॉन्शियस माइंड काम करता है?
वो कैसे विजुअली ये सब कर सकता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। इस वर्ल्ड में हम कभी भी कोई भी बात लेता है ना, इफ एनी वन बात इन दिस वर्ल्ड, दे हैव बेसिकली टू माइंड। उनके ना हर किसी का दो दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हर किसी का। एनी वन टेक बात इन दिस वर्ल्ड, उसके दो माइंड होगा। और एक भी माइंड होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्रिटिकल माइंड, जो कि कॉन्शियस से फाइल सबकॉन्शियस को लेके जाता है। ओके, बट ले मैन अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्शियस सबकॉन्शियस पकड़ लेते हैं। एंड इस जो कॉन्शियस माइंड आप देख रहे हो, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये किसी का किसी के साथ लिंक्ड नहीं है, किसी का किसी के साथ लिंक नहीं है। एंड ये जो सबकॉन्शियस माइंड आप देख रहे हो, आप ये जो सबकॉन्शियस माइंड देख रहे हो, आप ये जो सबकॉन्शियस माइंड देख रहे हो, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक स्पाइडर। ओके, दिस इज यूनिवर्सल रूल, ये संसार का नियम है, मैं इसको बदल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। दिस इज यूनिवर्सल रूल। ओके, तो जैसे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है? इफ दिस माइंड डिमांड समथिंग, ये बोला कि मेरे को ना 1 लाख रुपया कमाना है, वो क्या करेगा? दुनिया में वो स्किल जिसके पास भी होगा, इफ एनी वन हैविंग दैट स्किल्स, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। गॉट इट? हाउ मैजिकली वर्क हैपन, हाउ विजुअलाइजेशन वर्क। गॉट इट? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आपने देखा होगा ओम शांति ओम मूवी में भी, किसी चीज को मतलब शिद्दत से चाहते हो तो पूरे कायनात लग जाता है आपके मतलब इच्छा को पूरा करने के लिए, राइट? तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ओके, समझ में आया? सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये बेसिकली विल पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम करता है, लॉजिक में काम करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली इमेजिनेशन, हैबिट, बिलीफ सिस्टम, राइट, ऑटोमेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब नेचर होता है सबकॉन्शियस माइंड का। दैट मीन्स हम आज तक बचपन में काफी सारी चीज रिपीटेडली करते आ रहे हैं। एक हिस्ट्री के बुक को हम 50 बार पढ़ चुके हैं, एक ज्योग्राफी की बुक को 50-100 बार पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स के बुक को 50-100 बार पढ़ चुके थे, राइट? उसमें हमारा कोई मिस्टेक नहीं है बार बार पढ़ने के पीछे। मिस्टेक था हमारे लर्निंग प्रोसेस में। अभी तक भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है। आज तक हमें कोई नहीं बता रहा है कि भाई ये जो ज्ञान लेके जा रहा है तू मेरे से, अभी ये कॉन्शियस माइंड को जा रहा है, ये सबकॉन्शियस को नहीं जा रहा है। जो बंदा एक कॉन्शियस को इमिडिएटली सबकॉन्शियस को ट्रांसफर कर सकता है, उसी का रहेगा, जो कि ऑटो पायलट में काम करेगा। और सबका भैनिस, जो भी आप सीख रहे हो यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं, ये थोड़ी देर में माइंड में इंपोर्टेंस रहेगा उसका, फिर सब खत्म। ओके, क्योंकि आप करना नहीं चाहते, नो वन वांट दिस, बट दिस इज नेचुरल प्रोसेस। ओके, सो होप एवरीवन अंडरस्टैंड। सो माइंड सेट में माइस्ट्री करना, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पढ़ना, मतलब क्या है? टू लर्न दिस, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, how this subconscious mind work, how we can access this subconscious mind, how we can transfer this information from conscious to subconscious mind, जो कि हम हमारे रूल्स को परमानेंटली एग्जीक्यूट कर पाए। ये सीखने का मतलब होता है लर्निंग माइंडसेट एंड लर्निंग साइकोलॉजी। ओके, ओके, ये सीखने का मतलब होता है कि आप ट्रेडर का साइकोलॉजी सीख रहे हो, राइट? बाय स्टॉप लॉस डालना जरूरी है, मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है, ये साइकोलॉजी नहीं है गाइस, दिस इज रूल्स। ये तो सब रूल्स में था ना, आप ट्रेड करने के टाइम जब स्ट्रैटेजी पढ़ा हुआ है, उसमें तो रूल्स में था। सो दीज आर रूल्स, दीज आर नॉट कॉल्ड साइकोलॉजी, बट पीपल थिंक लाइक कि दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजी। ये मेरे को समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। नो, मेरे को पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, बेस्ट ट्रेड लेने के लिए, नो दैट इज नॉट साइकोलॉजी। आप एलओसी के लिए वेट कर रहे हो, हम इंस्टीट्यूशन जोन तक ट्रेड लेने के लिए इंतजार कर रहे हो, दैट इज योर रूल्स, दैट इज नॉट योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज दैट हाउ नेचुरली, विदाउट एनी इम्पल्स एक्शन,
you smoothly take action at LOC, right? एंड बहुत सारी चीज होता है, नॉर्मली लोग ट्रेड करते हैं, राइट? एंड हर कोई समझता है कि ट्रेड हम कभी भी कर सकते हैं, हमें तो ट्रेडिंग आता है, बट नॉट लाइक दैट। आपको ये समझना जरूरी है कब आपका माइंड गुड है, कब आपका माइंड बैड है। इफ somehow यू अंडरस्टैंड योर माइंड इज बैड, देन आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ओके, सो बैड बैड माइंडसेट आपको पता कैसे चलेगा, राइट? मतलब कभी भी आपका माइंड बिजी है, यू आर लुकिंग फॉर एनी इवेंट, कहीं इवेंट में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, मैरिज फंक्शन है, घर में कुछ काम है, आप ऑफिस मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्क है आपके पास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? उस टाइम हमारे माइंड बैड माइंडसेट हो जाते हैं, राइट? ओके, एंड बैड माइंडसेट बेसिकली, आप बैड माइंडसेट की इम्पैक्ट बहुत डेंजर होता है। आप गलत एनालिसिस करोगे, बैड एनालिसिस, लिटिल टू इमोशन कंट्रोल, आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा। आप देखोगे टारगेट के लिए वेट करना है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे को काम है, बुक करके निकल जाता हूँ, राइट? फेल्यूर टू फॉलो रूल्स, आप रूल्स को ही फॉलो नहीं कर पाओगे, ना टारगेट होगा ना स्टॉप लॉस होगा, आप सोचोगे नहीं यार निकल जाते, राइट? एंग्री ट्रेडिंग करोगे, नुकसान होगा, अरे मेरे को जाना है, छोड़ेंगे नहीं आज मार्केट को, जाने से पहले एक ट्रेड लेके जाऊं, राइट? क्योंकि बाद में शायद ट्रेड आए मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा रिकवरी नहीं होगा, बट इट डाउट इन ओन स्किल्स, आपको कंफ्यूजन आएगा बहुत सारे, लीड टू इम्पल्स ट्रेडिंग आइज, मन करेगा बाय करूं सेल करूं बाय करूं, अब बाय कर लेता हूँ, अब जाएगा सेल कर दूंगा, अब बाय कर दूंगा, देखता हूँ मार्केट किधर जाएगा, मार्केट आपका हर ट्रेड खा के जाएगा। ओके, दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर ट्रेडिंग। ट्रेड करने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा आज मेरा माइंड सही है गलत है। इफ यू रियलाइज टुडे माइंड देयर इज सर्टेन पैरामीटर्स यू नीड टू चेक योरसेल्व्स, okay, if you understand today is bad mindset day for me, then stop trading guys, okay? The best thing to do is take a break and come back to the charts, आराम से चले जाओ घूमने के लिए, काम करो आपके आराम से, जब आपका माइंड सही होगा तब आना ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट ए इजी गेम व्हेन यू हैव बैड माइंडसेट। ओके, ये मत समझना कि मैं बहुत कंट्रोल वाला आदमी हूं यार, ओके, नो, माइंड जो चाहता है वो करना है, ओके? And there are lot more things regarding the mindset, right? There are different thing like हमारे बॉडी के ना मतलब 4 लेयर्स होते हैं, एक फिजिकल बॉडी होता है, इमोशनल बॉडी होता है, मेंटल बॉडी होता है, एंड देयर इज वन मोर स्पिरिचुअल बॉडी। एंड हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम फिजिकल बॉडी में काम करने के लिए, सो जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे प्रॉब्लम टेम्पोररी सॉल्व हो जाता है, हमारे प्रॉब्लम क्या होता है, टेम्पोररी रिजल्व हो जाता है, ओके, बट दिस इज ओनली 25%, ओके? बट ये फिजिकल बॉडी को भी छोड़ के हमारे पास और भी काफी सारे बॉडी है, दैट इज इमोशन बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। हमें भी इस सारे बॉडी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, एंड बेसिकली ये टेम्पोररी काम करता है, दीज आर परमानेंट इन नेचर, ओके, दीज आर परमानेंट इन नेचर। आप जब इस बॉडी के ऊपर कुछ काम करते हो वो परमानेंट है, बट हम लोग क्या करते हैं, रिलाई ऑन टेम्पोररी थिंग्स। एंड आई जस्ट वांट टू गिव ए स्मॉल एग्जांपल, आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल में हर 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 किसी जगह देते रहता हूँ, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स बैक, जब मैं ग्रेजुएशन बीटेक कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली मैं, राइट? तब उस टाइम ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक इंजीनियरिंग के बाद, हम लोग सीबी लेके जा रहे थे इधर उधर एग्जाम, मतलब जॉब करने के लिए, राइट? तो मेरा वहां पे ना एक गलती हो गया था, राइट? मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग बीटेक इंजीनियरिंग मेरा बीएससी हो गया था, क्योंकि उस टाइम कॉपी पेस्ट चल रहा था, मैंने मेरा वर्ड फाइल में थोड़ा सा एडिटिंग करने में मिस्टेक कर दिया, एंड मेरा इंटरव्यू देने के लिए जस्ट जा रहा था अंदर इंटरव्यू हॉल में, मेरे नजर में आ गया, अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, बीएससी एंड बीटेक हार डिफरेंट, नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन अलग होता है पूरा का पूरा, मेरे सामने आ गया। तो मैंने क्या किया, उस टाइम चलता था व्हाइटनर वाला चीज, मैंने क्या तुरंत से बैग से निकाला व्हाइटनर और मार दिया, मैंने इसको करेक्शन कर दिया, उस टाइम चलता था व्हाइटनर, राइट? एंड अगेन बैक फ्रॉम द सिस्टम, ओके? मेरे को और भी कहीं जगह जाना है, प्रिंट आउट लेके, और भी काफी सारे इंटरव्यू देना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने पेन ड्राइव से घर घर से लेके आया हुआ था, राइट? उस टाइम आपको पता है मतलब काफी सारे डिस्टेंस में प्रिंटर मशीन विल बी देयर, तो हम उसको लेके क्या कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। अब सोचो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
अगेन मेरे को प्रिंट आउट निकाल के हर किसी में व्हाइटनर मारना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीवन डू इन लाइफ। जब तक मैं ये थोड़ा सा मेहनत करके पेन ड्राइव को मेरे सिस्टम में लगा के वो बीएससी को बीटेक ना कर दूं, तब तक क्या होगा? बार बार मेरे को गलत प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसको व्हाइटनर मारना पड़ेगा, अगेन प्रिंट आउट गलत निकालना पड़ेगा, व्हाइटनर मारना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली एवरीवन डूइंग इन देयर लाइफ गाइस। दे जस्ट ट्राई टू चेंज इन देयर फिजिकल वर्ल्ड, ओके? बट एक बार उसके पीछे भी कुछ है, उसके पीछे एक बार हम लोग चेंज कर देंगे ना, देन देर इज नो नीड टू पुट व्हाइटनर एवरी टाइम गाइस। हमें बार बार व्हाइटनर लगाने की जरूरत नहीं। Okay, that we need to understand. This is called learning psychology. This is called learning trader mindset. Okay, so these are the things we need to understand all these how these things works and lot more about the mindset. अब जब तक आपके कंफर्ट जोन में रहोगे, आप सोचोगे जो मैं कर रहा हूं आज तक उसी सेम चीज को करूंगी, तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक दिस हियर ओनली। आपको कहीं ना कहीं इससे हटके सोचना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली एक दूसरे अंदाज में सोचना पड़ेगा, then it's very easy to achieve your success in life. Okay, and there are a lot more universal law in the law in our books। आपको पता है काफी सारे यूनिवर्सल लॉ है हमारे किताब में। सबसे जो फेमस लॉ है क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आ जाएगा। ये लॉ हमें ना बचपन से पढ़ाया जा रहा है, ओके? हर कोई हमें पढ़ा रहा है, राइट? बट इसका रियल लाइफ में कोई यूजेस नहीं होता है। देर इज नो सच यूजेस इन आवर रियल लाइफ। बट इसको भी छोड़ के ना, there are lot of universal laws guys, lot of universal law available for us, okay? जो हमें सीखना चाहिए, जो हमारे रियल लाइफ में काम आने चाहिए, आएगा। तो इसमें सबसे जो पहले लॉ क्या है? लॉ ऑफ क्लैरिटी गाइस। लॉ ऑफ क्लैरिटी क्या बताता है? इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल, आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या चाहिए, देन आपको मिलेगा। जस्ट इमेजिन आपके बैंक में ना बहुत सारे काफी सारे पैसे है, आप बहुत तेजी से भाग के बैंक चले गए एंड स्टार्टेड आस्किंग, सर मेरे को ना पैसे दे दो, सर दिस इज माय चेक एंड ऑल, मेरे पास सब कुछ है, मेरे अकाउंट में भी पैसे पड़ा हुआ है, आप एक काम करो ना मेरे को बहुत सारे पैसे दे दो। मिलेगा आपको 1 रुपया? मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? बैंक्स बैंकर विल आस्क यू, अरे भाई कितने लेना चाहते हो, इतने तो बता दो। जब तक आप उसको एग्जैक्टली फिगर नहीं बताते हो ना, वो आपका तो खुद का पैसा नहीं देता है, आपका खुद का पैसा नहीं दे रहा है। भगवान क्या देंगे? यूनिवर्सिटी क्या देगा आपको? गॉट इट? दैट मीन्स मुझे जो चाहिए उसका एग्जैक्टली क्लैरिटी चाहिए। इफ आई एम लुकिंग फॉर ए कार ना, सिर्फ इतना सोचने से नहीं होगा कि मेरे को कार चाहिए, कौन सा कार चाहिए, कौन से कलर की कार चाहिए, राइट? इसका व्हील कैसे होगा, उसका सिटिंग पोजिशंस कैसे होगा, ये सब माइंड में ना पूरा क्लियर होना चाहिए। मेरे एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर दिस, देन लॉ ऑफ क्लैरिटी विल वर्क। मैं नहीं बता रहा हूँ गाइस, दीज आर यूनिवर्सल लॉज, ये यूनिवर्स का लॉ है, राइट? आई एम जस्ट एक्सपोजिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये सब है बोल के, राइट? दिस इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ क्लैरिटी वर्क। हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली कितना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग से ना बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं आएगा आसानी से गाइस। जब आप क्लैरिटी बना दोगे ना, मेरे को ना 5,000 रुपया चाहिए, हर बार ऐसे फीलिंग्स लोगे, ऐसे सोचोगे कि मैं ना 5,000 रुपया कमा रहा हूँ, आज मैंने 5,000 रुपया कमाया। आप ट्रस्ट मी गाइस, आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करेगा एंड यू स्टार्टेड गेटिंग योर एग्जैक्ट फिगर, ओके? एग्जैक्टली हाउ लॉ ऑफ क्लैरिटी वर्क। एंड लॉ ऑफ इंटेंशन, आप ये पैसा लेके क्या करना चाहते हो, जब तक आपको इसका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तब तक भी वो आने वाला नहीं है। आप पैसा कमाना चाहते हो, बट नॉर्मली आप सोचते हो मेरे को ना बहुत सारे पैसा चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, बट आप ये नहीं कभी भी सोचते हैं बार बार कि मेरे को ये पैसे से क्या करना है। मेरे को इतने पैसे चाहिए, एग्जैक्टली मेरे को ना पापा की हेल्थ ट्रीटमेंट करना है, मेरा सिस्टर की शादी करना है, मेरे को एग्जैक्टली वो कार खरीदना है, मेरे को इस पैसे से एग्जैक्टली ये करना है, मेरे को इतने पैसे आएगा तो एग्जैक्टली मेरे को एफडी करना है, ये करना है, वो करना, ब्ला ब्ला थिंग्स। जब आपका इंटेंशन क्लियर होगा आप पैसे के क्या कर रहे हो, देन जाके आपको मिलेगा, राइट? ओके? जब आपका इंटेंशन पता नहीं होगा तब तक वो भी नहीं मिलने वाला। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके? ठीक है?
सो एग्जैक्टली आप जिस चीज को चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना, उस चीज को ना अट्रैक्ट करके लेके आता है। ओके, इफ यू ज्वाइन हियर, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मन में ढूंढ रहे होंगे कि ऐसे मेरे को कुछ तरीके मिल जाए, और ऐसे मेरे को कोई मेंटर मिल जाए, गाइडर मिल जाए, राइट, जो मेरे को लाइव मार्केट में सपोर्ट करे, जो मेरे को मतलब बहुत ही इजी मेथड बताए, राइट, एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जिससे मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ एंड एक अच्छा मैनुअल ट्रेडर बन सकता हूँ। आपने कभी ना कभी डेफिनेटली थ्रू फ्यू कपल ऑफ डेज के अंदर सोचा होगा, डेफिनेटली दैट्स व्हाई यू जस्ट अट्रैक्टेड हियर। ओके, तो कुछ चीज हमारे बिना जाने अनजाने में अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, बट हम लोग इसको जानबूझकर भी कर सकते हैं, राइट, बाय नोइंगली। ओके, अननोइंगली की तो बहुत सारे होता है, हम ये सोच रहा था मेरे साथ हो गया। ओके, बट हम नोइंगली भी कर सकते हैं। मैं जानबूझकर अट्रैक्ट करूंगा कि वो मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए, मैं जानबूझकर ऐसे करूंगा कि वो मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए। ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दैट्स एग्जैक्टली हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, एंड देर आर लॉट मोर लॉज गाइस। ठीक है, ये सब यूनिवर्सल लॉ होते हैं। ओके, ये सब सीखने का मतलब होता है टू लर्न माइंडसेट, लर्न साइकोलॉजी, ओके, एंड बिल्ड ए ट्रेडर माइंडसेट। ठीक है, सो होप एवरीवन अंडरस्टैंड, एंड देयर दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी है हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके, यू नीड टू बी हैप्पी विथ द थिंग्स। आपके पास जो भी कुछ होगा, हमेशा आप उससे खुश होने की कोशिश करोगे, तो नो वन गोइंग टू किल योर हैप्पीनेस, राइट। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया, एक स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड वी अंडरस्टैंड द माइंड। This is also important, and somehow I believe you also right now understand exactly ट्रेंडर माइंडसेट के बारे में कभी भी बातें होता है, सो किसकी बारे में बातें होता है, राइट, ये भी क्लियर हो गया। एंड वन पॉइंट इज दैट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एंड ये प्रैक्टिस आप जब लाइव मार्केट में करते हो, ओके, एंड जब ये प्रैक्टिस आप लाइव मार्केट में करते हो एंड विथ मेंटर, ठीक है, आप जब इसको क्या करते हो, लाइव मार्केट में करते हो एंड विथ मेंटर, जो इसको रोज रोज काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, करते आ रहा है, आप उसके साथ बैठ के मार्केट में एनालिसिस करते हो, यू जस्ट ट्राई टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद द मेंटर, देन कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी लेवल में सक्सेस हो जाता है, क्योंकि यू हैव ए लॉट ऑफ क्लैरिटी इन द मार्केट। लाइव मार्केट में प्राइस चल रहा है, आपने कुछ स्टडी किया है, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, आपके साथ मेंटर है लाइव मार्केट में जो आपको गाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, देखो हम लोग लेबल ड्रॉ किया था इंस्टीट्यूशन का, यहाँ से सेल होगा, एग्जैक्टली सेल चल रहा है, एग्जैक्टली बाय चल रहा है, ऐसे मनी मैनेजमेंट लाइव मार्केट में करना है, ये सेल लाइव ट्रेड करना है, ये ट्रेड को लेना है, इसको छोड़ना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे ओआई को अंडरस्टैंड करना है, राइट, ये आपको लाइव मार्केट में मिल जाए, देन उसका मजा कुछ अलग होता है। ओके, then if someone having all the things, then you can say I'm a very complete person, right. And believe me guys, believe me, if you made mastery to all of these, then you will be called as the expert in options buying, right. After that, sky is the limit, there is no such limit for you. Okay, that's it guys। okay, and मैं आपको बताऊंगी कि आई एम गोइंग टू शेयर ए बुट कैम्प, राइट, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बुट कैम्प। प्रैक्टिकली देखा जाए है ना, प्राइसलेस है, वट एवर आई एम गोइंग टू शेयर इन साइड दिस बुट कैम्प टू एवरी वन, एंड वट एवर द क्वालिटी टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड विथ यू इन theory classes, in live market, that is really really priceless guys, इसका कोई प्राइस नहीं है, right, but still I want many of you become a successful trader, एंड आप आपका ड्रीम पूरा करें, एक अच्छे ऑप्शंस बायर बन पाए, एंड जो कि हाईएस्ट लर्निंग स्किल्स है, एक हर महीने अकाउंट को डबल करना, ये कोई छोटी मोटी स्किल्स नहीं है। ओके, ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली कोई डॉट टू डॉट पिन टू पॉइंट प्रोसेस बता रहा है कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन ट्रेड एंड मेक ह्यूज मनी एंड कैपेबल टू जनरेट डबल इन ए मंथ, राइट। ओके, बट स्टिल I am accepting this challenge and design a beautiful program for everyone, guys. That is basically raw trader bundle. Okay. If anyone looking to mastery in these three things, first thing is that strategy, how you trade. Second thing is that
how you become mastery in your mindset. Third thing is that, do you want to live analyze in the market with me? आप मेरे साथ लाइव मार्केट में एनालिसिस देख के सीखना चाहते हो? Then this program is for you guys. Okay, so if anyone interested, okay, so you have the time, you have 5 minutes, guys, and in meantime, this is the QR code for you guys. Okay, and once you complete your payment, then you can send your name, email ID, and screenshot, okay, to our WhatsApp number or Telegram, anywhere you can send to validate your transaction. Okay, so in meantime, any of you having any question, we can take few couple of questions, right? लेते हैं कुछ couple of questions. If anyone having questions, then you can raise your hand, और मैं chat box में लेने वाला हूँ. And this is available for next few couple of minutes, okay? क्योंकि shortly we are going to start this batch, right? So let's have few couple of questions. Thank you so much. Nice session. Thank you, Varaji and Vilasji. Thank you so much. And so any of you having any questions, so that you can ask. अदरवाइज सर, सेबी का न्यू प्रपोजल आया है, उसके बारे में बताएं प्लीज। सेबी का तो बहुत सारे प्रपोजल आए आते रहेगा, जाते रहेगा, राइट? दैट इज बिकम हैबिट फॉर एवरीवन। ओके, जब मार्जिन का बारे में आया, ऑप्शन सेलर का ना फुल मार्जिन लगने लग गया। पहले मार्जिन कम लग रहा था, फिर धीरे धीरे मार्जिन क्या हो गया, बढ़ने लग गया। सबको ही बोला कि अरे यार, ऑप्शन सेलर का मार्जिन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा मार्केट में। ओके, बस कुछ दिन गया, फिर सब हैबिचुअल हो गया काम खत्म। फिर कुछ दिन में क्या हुआ, एक्सपायरी चेंजेस हो गया। थर्सडे वेनेसडे लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ब्ला ब्ला थिंग। लोग सोचे कि नहीं यार, लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर कुछ दिन गया, एवरीवन इज अडॉप्टेड। ओके, हर कोई अडॉप्टेड हो गया, राइट? एवरीवन अडॉप्टेड एंड दे स्टार्टेड मेक कंफर्टेबल विद दिस। तो कोई चीज मार्केट में नया आता है ना, दैट एट बिगिनिंग इट लुक लाइक ए हॉट टॉपिक। अभी देखो, रिसेंटली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन इंक्रीज हो गया। 15% शॉर्ट टर्म गेन था एंड 20% हो गया। अरे क्या पहले 15% नहीं था? अब तो कोई बात नहीं कर रहा था, अब 5% बढ़ गया, अभी सब कोई बात कर रहा है। तो ये थोड़ी देर के लिए हॉट टॉपिक बन के रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? ओके, सो डोंट वरी। ओके, उसके लिए कोई वरीड होने की जरूरत ही नहीं। ओके, ये आएगा जाएगा, नए रूल्स आएंगे जाएंगे। एफ एंड ट्रेडर का लिक्विडिटी स्ट्राइक प्राइस रेंज भी कम होने वाला है। जो भी आने दो, राइट? बट एक्शन इज एक्शन ऑलवेज। इंस्टीट्यूशंस के एक्शन ऐसे रहेंगे, रिटेलर वैसे रहेंगे, ट्रेड ऐसे चलेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। ओके, दैट जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाते हैं, राइट? राकेश जी, सर, हाउ मेनी बैचेस completed bundle course, how many students and what is the should start as of today? It's for due diligence and not any other issue. भूषण जी, लास्ट बैच हुई कंडक्टेड वन बुट क्या, अभी भी उनके क्लासेस चालू है, खत्म नहीं हुआ है। और भी दो चार क्लासेस है, हमारा लाइव सेशंस बाकी है, राइट? ओके, एंड दिस इज द सेकंड बैच। राकेश जी, आई वांट टू से, and there is two Rakesh. Which one? Rakesh Kumar. Yes, Rakesh ji. I just want to make a pause. Recording.